हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो पार्ट था हमने उसमें पढ़ा था न्यूक्लियस जो है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। और मैं एक छोटा सा एक टॉपिक मैं लेना चाह रहा था आपको। ऑस्मोसिस जब मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था तो वहाँ एक छोटा सा टॉपिक ये रह गया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस की अपन बात करते हैं तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं वहाँ ऑस्मोसिस के बेस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर। वहाँ पहले मैं आपको ऑस्मोसिस यहाँ बता देता हूँ फिर से एक बार कि वाटर का जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर आप सुनिए, वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो ऑस्मोसिस होता है। तो उसके ऑस्मोसिस के बेस पर यहाँ मैंने सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन दैट हैज़ अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लो हो, यानी उसमें सॉल्यूट लेस हो और वाटर जो हो वो ज़्यादा हो, तो वो सारे सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का एक जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि सेल, आप जब भी सेल इन तीनों में से किसी भी सॉल्यूशन में रखेंगे तो या तो आपकी सेल जो है वो श्रिंक होगी या आपकी जो सेल है वो फूल जाएगी या उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर आपकी जो सेल है अगर वो स्वेलन हो रही है यानी वो फूल रही है तो वहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी आपने उसे जिस सॉल्यूशन में रखा है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है अगर आपकी सेल फूल रही है। तो अगर आपकी सेल जो है वो श्रिंक हो रही है तो इसका मतलब आपने उस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, और यदि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो तो वो सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपको यहाँ देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, एक मिनट, ये वॉल है आपकी सेल की, सेल मेम्ब्रेन है ये वाली सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल अंदर इंटरनल पार्ट और ये सराउंडिंग वाला पार्ट। तो जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के बाहर जो है पानी की अमाउंट वो है वो ज़्यादा है, तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग से सेल की तरफ मूव हो रहे हैं, तो आपकी सेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। उसी के अपोजिट जस्ट अपन देखें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मींस मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर, यानी पानी कम उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, तो सराउंडिंग के अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है और सेल के अंदर पानी की जो है वो अमाउंट बढ़ी हुई रहती है। तो जब भी आप रखते हैं तो सेल से जो बचा हुआ पानी सेल से निकल जाएगा सराउंडिंग्स की तरफ, बाहर की तरफ सेल से थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर सेल में पानी कम होने की वजह से वो श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसे रखेंगे तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं, श्रिंक या स्वेलन की किशमिश को आप पानी में जब डालते हैं तो किशमिश को एक सेल की तरह अपन ट्रीट करते हैं। जो रेजिन्स होती हैं आपकी, तो रेजिन्स को जब आप डालेंगे वाटर के अंदर तो अगर रेजिन आपकी स्वेल हो रही है, फूल रही है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी पानी में रखा हुआ है। लेकिन अगर उसे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, जैसे सॉल्टेड वाटर के अंदर आप रख के देखना या शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बना के फिर रख के देखें तो देखें क्या इफेक्ट आता है। ये वो श्रिंक होती है, स्वेलिंग होती है। आप घर में भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आपके मूव होते हैं। और जो तीसरा है आपके थर्ड पार्ट वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सॉल्यूट एंड वाटर इक्वल अमाउंट में है उस सॉल्यूशन के अंदर। जो तो अगर सेल को आप उसमें रखते हैं तो सेल आपकी ना तो वाटर बाहर की तरफ मूव होगा ना ही अंदर की तरफ मूव होगा, इफेक्ट नहीं रहेगा कुछ भी, ना वो सेल आपकी श्रिंक होगी ना ही आपकी सेल जो है वो स्वेल होगी। इसीलिए इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन अपन यहाँ बोल रहे हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर सेल जो है वो स्वेल हो रही है। मैं यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल होती है आपकी सेल, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो श्रिंक होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप ये वाला जो पोर्शन है ऑस्मोसिस वाला पोर्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है, ये इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इसे देख लें एक बार। और जो अपन जहाँ से अपन ने छोड़ा था अपन वहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। अपन ने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी थी, और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बाद न्यूक्लियस के फंक्शंस की हम बात करेंगे यहाँ पर
तो न्यूक्लियस के यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास हैं, दो फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो है पेपर में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है कि इट स्टोर द हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब यहाँ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को ये जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करके रखता है। दूसरा जो है वो है आपके पास कोऑर्डिनेट्स द सेल एक्टिविटीज़, कि जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अब आप पूछेंगे कौन सी सर सेल की कौन सी एक्टिविटी, तो सेल की एक्टिविटीज़ में ग्रोथ जो होती है आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के थ्रू, तो वो ग्रोथ को ये कोऑर्डिनेट करते हैं। जितना भी मेटाबॉलिज्म है, केमिकल्स का और एनर्जीज़ का बनना, केमिकल्स का यूज़ होना, वो मेटाबॉलिज्म जो है प्रोडक्ट जो बनते हैं आपके, इन सबको मिलाकर चाहे प्रोडक्ट बने या केमिकल्स का जो यूज़ होता है, एंजाइम्स का, या जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म, कोई भी एनर्जी बन रही है तो मेटाबॉलिज्म जो है आपकी उसको कोऑर्डिनेट करता है सेल की। और थर्ड, प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी ये करता है। मेन प्रोटीन आपकी बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोलस, मैंने आपसे बात की थी कि न्यूक्लियोलस होता है, तो वो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम जो है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और लास्ट मेनली है ये सेल डिवीज़न का जो है वो काम करता है। न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान जितने भी सेल डिवीज़न्स होंगे वो इसी के थ्रू होंगे, न्यूक्लियस के थ्रू। तो न्यू सेल डिवीज़न मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन से बात है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जब आपके डिवीज़न्स होंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं आपके यहाँ पर। पहला फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ये स्टोर करता है हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को, और दूसरा कोऑर्डिनेट करता है सेल्स की एक्टिविटीज़ जो है उनको। एक मिनट, वेट अ मिनट। तो पहली चीज़, इट स्टोर द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया। और दूसरा है ये कोऑर्डिनेट करता है सेल्स की एक्टिविटीज़, लाइक जैसे ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीज़न। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कैसे कैसे कि ग्रोथ आपकी जो है कैसे कि सेल्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शंस हैं इसी से कंट्रोल होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। और सेल डिवीज़न में आपको बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है सेल डिवीज़न में ये आपको हेल्प करता है। तो ये न्यूक्लियस के यहाँ पर फंक्शंस आपके पूरे हो चुके हैं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपको अभी कुछ सॉल्यूशंस की मैं आपसे बात कर चुका हूँ। और अब आपके मेन पार्ट्स और जो बेसिक पार्ट है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पर सेल का। और अब सेल ऑर्गेनेल्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो जो पहला सेल, आप यहाँ पर सिर्फ आज के पार्ट में एक ही सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ओनली, यहाँ पर स्ट्रक्चर ही हम डील करेंगे। तो जो पहला सेल ऑर्गेनेल हम यहाँ ले रहे हैं वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पहले अपन एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होगी, और उसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम डील करें। ये देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया है बीच में से। जब इसको कट किया है मैंने तो ये इस तरह का दिखाई देता है आपको अंदर से। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये मैंने यहाँ से ये कट, ये पूरा हिस्सा यहाँ से पूरा कट करके, और फिर मैंने एक तरह से इस तरह से ऐसे ले लेते हैं इसको कि ये ऐसे था, और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया बीच में से। तो अब आपको ये हिस्सा यहाँ तक का हिस्सा दिखाई दे रहा है पूरा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बीच में वो देखते हैं यहाँ पर कि ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन मीन्स कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिख रही है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, कि अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है कई जगह से। आप देखें ध्यान से कि ये अंदर की तरफ ये फोल्ड हुई, ये यहाँ से आके ये अंदर की तरफ ये फोल्ड हो रही है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ मेम्ब्रेन हर तरफ। तो ये जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर बन रहे हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे।
ये देखिए मैंने यहाँ पर वो स्पेलिंग का क्या है, क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे। और इन क्रिस्टे पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका यहाँ पर। अभी अपन जब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे तब मैं आपको ये F1 पार्टिकल्स जो हैं इनका फंक्शन आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा। तो ये F1 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। और ये जितना भी अंदर इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको लाइट थोड़ा सा पैचेस दिख रहे हैं, ये फिल्ड हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स है। अंदर की तरफ जो फिल्ड होता है एक फ्लूइड आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर फिल्ड होता है, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर ये आपका एक यहाँ पर पार्ट दिख रहा है DNA, डीऑक्सीराइबो। एक ये DNA मतलब एक न्यूक्लियस में होता है, और उसके अलावा 2 ही सेल ऑर्गेनेल आपके ऐसे हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मुझे इतना टाइम पढ़ाते हुए हो गया और मैंने हर बार स्कूल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बाहर कंपटीशन में भी, कि ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स के नेम बताइए, नेम द 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच कंटेन ऑन जीनोम। तो ऑन जीनोम मतलब या ऑन जेनेटिक मटेरियल, तो DNA इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, ये 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं। तो एक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की हम आपसे यहाँ पर बात कर ही रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो इसीलिए ये एनर्जी सिंथेसिस का काम करता है, जो हम आगे वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से ये आपका ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, मैंने लिखी हुई, ये देखिए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। और इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनसाइड एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। यहाँ पे क्रिस्टे फॉर्म हो रहे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ फोल्ड हुई और क्या फॉर्म किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये आगे इनर मेम्ब्रेन क्लोजेज a fluid called matrix which contain DNA और क्रिस्टे contain some particles on it called F1 particle और ऑक्सीजन्स। जो मैंने आपको अभी डायग्राम में डिस्कस किया वो चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख दी। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी। और अब इसके बाद जो है अपन की नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात भी करेंगे। तो यहाँ तक आपको लर्न करना है जितना भी हमने किया। और दूसरी चीज़, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। जो आपका टेस्ट होने वाला है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस सैटरडे को आपका लेक्चर से जस्ट पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो उस ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहें। आपके फर्स्ट चैप्टर जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, वो चैप्टर वहाँ पर हम टेस्ट में डील करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ लें आज शाम तक, या कल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कल तक, क्योंकि आपको सेल चैप्टर भी पढ़ना है अगले वीकेंड पर, या वीकेंड से पहले सेल चैप्टर का भी आपके टेस्ट हो सकता है। तो जल्दी आप इसे कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।